वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। बेचारे अभी तक खाना नहीं खाए हैं, 12 बज गया है, तो खाना खाने तो जाएंगे। थोड़ा दुरूद शरीफ पढ़ दें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुरूद शरीफ याद है? याद है? जिनको याद है वो भाई साहब जरा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दो तीन शेर नाज़ शरीफ के पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ से क्या होता है। एक मही नहीं उन पर, एक मही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जोर से बोला करो, सो रहे हो, कम से कम सुभान अल्लाह तो जोर से बोले। 12 बजे के बाद भाई साहब अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, खाली देखते जाओ, 10 मिनट में चले जाओगे। हाँ, चुपचाप बैठे रहोगे, 10 मिनट में चले जाओगे। इससे बढ़िया बोलते रहो। और यहाँ सोने से अच्छा है जब नींदें लगे तो घर चले जाओ। यहाँ खाली लौंगे बनाने से फायदा क्या? खाली लौंगे बना रहे बैठे। आए हो तो बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले भाई साहब समझ रहे आगे वाले लड़के सब काम कर रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे आप लोग बोलोगे तब ये चला गया। आप ही लोगों को लिए तो मैं बैठ गया हूँ, वरना तो इन लोगों को देख करके तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही। आप तो 4-6 लोग बैठे हो, कुछ मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझोगे। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। एक मही नहीं उन पर, एक मही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मही नहीं उन पर, एक मही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल पे हमें जिसने, कल पुल पे हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल पे हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल पे हमें जिसने
खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और एक शेर और पढ़ता हूँ, उसमें पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा। आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। बहुत टाइट, थोड़ा छोटा कर लिया, थोड़ा छोटा करें तभी रुकेगा। हाँ, छोटा कर लिया। दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये शादी की खुशी में जलसा है, यही दो हैं? बोलो ना, 2.5 किलो का सर हिला रहे, मुंह से नहीं बोल रहे। 50 ग्राम की जबान से बोला करो, वहाँ 2.5 किलो का हिलाए दे रहे। शादी की खुशी का जलसा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि ऐसे गांव में अक्सर लोग शादी की खुशी में डीजे और नाच और नौटंकी कराते हैं, है नहीं? इतना ध्यान से देख रहे जैसे पहली बार मौलाना देखा है। अरे कुछ बोला करो भाई, खाली देखे जा रहे, कुछ बोला भी करो साथ में। वरना गांव में अक्सर भाई साहब डीजे, नाच गाना, ड्रामा, नौटंकी यही होता है ना शादियों में। लेकिन अल्लाह, क्या नाम है घर वालों का? हाँ? लठैत मेहदी हसन। रख नाम सही लिया करो। लठैत बोल रहा है। मेहदी हसन नाम है ना। ये अल्लाह ताला ने इनको अक्ल शऊर अता किया, इनकी फहम फिरासत, इनके दिमाग में अल्लाह पाक ने ये बात डाल दी कि शादी की खुशी में डीजे और बाजा, नाच, नौटंकी नहीं होगी, नाच नहीं होगा, बल्कि शादी की खुशी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल मनाई जाएगी। कितनी अच्छी बात है। कभी कभी दिमाग में बिठा देता है अल्लाह पाक, नेकी करने का मौका दे देता है,
वरना भाई साहब बहुत से लोगों को नेकी करने की याद याद तक नहीं आती होगी कि लाओ कोई नेक काम कर ले। लेकिन ये मेहदी हसन साहब को अल्लाह ताला जिन बच्चों की शादी हुई है, लड़के की शादी थी, हाँ, कोई वाला नहीं भैया, चुप पे तकरीर करे दो। 12 बजे को अब हूँ अपना इंतजाम बना हुआ था। अब है उनके इंतजाम है नहीं हो, जलसा खत्म होने वाला, अब अपन इंतजाम बना हुआ था। मेहदी हसन भाई को अल्लाह ताला ने ये समझ अता फरमाई, उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि नाच गाना नहीं होगा बल्कि नबी की नात का तराना होगा। कितनी अच्छी बात। और ये सबको मौका नहीं मिलता, सबकी तौफीक नहीं होती। शादी तो बहुत से लोगों के सबके घरों में होती है। अरे इधर देख लो भैया, थोड़ी देर हमें देख लो, इधर देखो यार, हमसे खूबसूरत हो गई। हाँ, हमारे चक्कर मगर हो रहा है। मेहदी हसन भाई के दिमाग में अल्लाह पाक ने बात डाल दी कि हमारे दरवाजे पर नाच गाना नहीं होगा, शैतान का बसेरा नहीं होगा, बल्कि रहमान के जिक्र और उसका चर्चा होगा। वरना शादियां सबके घरों में होती हैं। ईमानदारी से बताना किसके यहाँ शादी में भाई साहब नबी की मिलाद होती है? तो खूब रात में बजाए दे दमादम, रात भर शैतान कूदा, रात भर शैतान कूदा, इधर पेशाब उधर पेशाब, सुबह उठो तो देखो मार गंदगी गंदगी सब पूरे मोहल्ले पूरा गंदा जाता है। एक आदमी के घर में नाच होता है और पूरा मोहल्ला बदबू से तर हो जाता है, क्योंकि वो जब नाच देखते हैं तो पेशाब करने जाएंगे, वहीं दाएं बाएं जहां मौका मिला वहीं मार दिया, पूरा मोहल्ला गंध आता है। ये गंध क्यों है मालूम? यानी रात भर तुमने नचाया, तुम्हारे सर के ऊपर इतना शैतान ने गंध फैला दिए। ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो पूरा साल जहां पर नाच गाना नौटंकी ड्रामा शैतान का बसेरा होता है, पूरे साल अब वहां पर लानत बरसेगी, पूरा साल लानत बरसेगी। और उन शादियों में तो बरकत ही नहीं होती भाई साहब। जिन शादियों में डीजे आते, निकाह के टाइम पर डीजे, दाएं डीजे बाएं डीजे, आगे डीजे पीछे डीजे, बीच में 3 कबूल कबूल कबूल, बाकी चारों तरफ डीजे डीजे, नाच गाना डीजे बाजा, ये गाना वो गाना, ये नाच ये डांस, ये गाना वो गाना। और फिर शिकवा करते हैं भाई साहब हमारे बेटे बड़े शैतान पैदा हो रहे हैं। अरे तुम्हारी शादी में जब डीजे शैतान कूद रहा था तो तुम्हारे बच्चे क्या क्या बहुत बड़े अल्लाह के वली पैदा होंगे? बोलो, क्या बच्चे मौलाना बनेंगे? वो बच्चे आलिम बनेंगे जब तुम्हारे माँ बाप के निकाह के आगे पीछे डीजे, ऊपर डीजे, नीचे डीजे, दरवाजे पे डीजे, डाला खुले तब डीजे, निकाह हो तब डीजे, डाला अंदर जाए तब डीजे, विदाई के टाइम पे डीजे, आगे पीछे ऊपर नीचे डीजे। और फिर सोच रहे औलादें वली होंगी, तुम्हारे बेटे मौलाना बनेंगे। जिसकी शादियों में डीजे बजेगा उससे औलाद जो पैदा होगी वो मौलाना अब्दुल नबी जैसे लोग बनेंगे। वो तो पक्के शैतान नापाक बनेंगे। आजमा लो मेरी बात, अगर झूठ बोलूं कारी इकबाल साहब के पास जाएंगे, 14 दिन में एक कलमा नहीं याद होगा। कारी मुश्तर साहब के पास जाएंगे, 14 दिन मेहनत कराएंगे, रटाएंगे, सिखाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तुम्हारा बेटा गए ला इलाहा इल्लल्लाह,
14 दिन लगेंगे तुम्हारे बच्चे को कलमा नहीं आएगा। मुश्तर हाफिज जी जब थनिया से बढ़िया बढ़िया लंबी लंबी छड़ी कटवाएंगे, सहतूत वाली पतली पतली, तब कटाई करेंगे, तब जाके आएगा इल्लल्लाह। बड़ी मुश्किल से। तुम्हारे बेटे को 14 दिन लगे, कलमा नहीं सीख पाया, और बगैर किसी उस्ताद, बगैर किसी मेहनत के गाना कैसे सीख गया? पूछ लो जाके, इसे उठा करके इस लड़के को ले जाकर के जाओ, 2-3 गाने की कड़ी याद होगी इसे। ना याद हो तो मैं अभी चला जाऊंगा ऊटी की कुर्सी से, गारंटी देता हूं। शायद कोई बच्चा हो जिसको आधे आधे गाने ना याद हो। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? खाली सर हिला रहे हो, मुंह से बोलो अगर सच बोल रहा हूं मैं। अगर मेरी बात सच्ची है तब तो बोल दो सही कह रहे हो। एक एक बच्चे को 3-3 गाने याद है, 4-4 लाइनें, 5-5 लाइनें। न कोई उस्ताद, न कोई शागिर्द, न छड़ी, न डांट, न फटकार, न 14 दिन लगे, न 13 दिन लगे, न बस्ता लिया, न किताब में देखा, न किसी ने बताया, न किसी ने सिखाया। 4 गाने कैसे आ गए? और गाना तो बड़ी दूर की बात है भाई साहब, 2-4 से ठुमके भी आते होंगे। अबे दांत निकाल लिया, तू भी डीजे वाला होगा शायद। अल्लाह ना करे डीजे की नहुसत का असर हो तो। 2-4 से ठुमके भी आते होंगे। अच्छा ये तो नहीं बताएंगे इन्हें आते हैं, लेकिन आप चचा लोग बता दो आते हैं इनको कि नहीं आते हैं? मतलब ज्यादा नहीं आता होगा, लेकिन 2-4 से गानों पे नाचना तो आता होगा कि नहीं आता होगा? अब जरा गौर करो मेरी बात पर कि 14 दिन कारी मुश्तर साहब ने आपके बेटे को कलमा सिखाया, कलमा नहीं आया ठीक से, बहुत मारा डांटा, आधा घंटे तुम्हारे बेटे को रटाया, सिखाया, जबान सूख गई उनकी बताते बताते, कलमा नहीं आया। और किसी ने गाना न सिखाया न बताया, नाच किसी ने न सिखाया न बताया न पढ़ाया, अपने आप आ गया। 1-2 बार टीवी में देख लिया, वो वीडियो में मोबाइल में बता गया इसे। कलमा सीखते सीखते 14 दिन लग गए। नाच गाना एक बार देखा, वैसे नकल उतार दी, गाना भी याद हो गया, नाचना भी आ गया। गौर किया क्यों कलमा 14 दिन में नहीं आया? नाचना एक बार देखा, यूट्यूब पर आ गया, गाना भी याद हो गया, क्यों? ये असर है उसी नहुसत का कि तुम्हारे निकाह में डीजे था, नाच था, गाना था, तो जिन मियाँ बीवी के निकाह में नाच गाना डांस होगा, शैतानी शरारत होगी, खबासत होगी, मनहूसियत होगी, तो उन माँ बाप की औलाद में उसकी ये नहुसत का असर होगा कि उन्हें कलमा नहीं आएगा, नाच गाना जल्दी आ जाए। यही वजह है, इनको पूछ लो जाके 2-4 से गाने याद हैं इनको। क्यों? अरे अब तो कम हो गया। पहले जमाने में तो घर में जब तक ढोलक नहीं बजती थी, 2-4 पास पड़ोसी मेहरू आ जाती थी औरतें, और ढोलक ले गए। ओहो ये सरिया, सरिया, और क्या होता था? बनरा, बनरा, लाचारी, बनरा, लाचारी, सरिया, मुंह में पान भरे, डली खुतर खुतर के, रात भर पूरा आंगन लाल कर दिया। तब होती थी शादियां,
तो जिसकी शादी में नाच गाना ढोल ड्रामा नाटक नौटंकी मनहूसियत शैतानियत खुराफात जिसकी शादी में होगी, तो ये बताओ उसके बच्चों पे असर नहीं आएगा? उसके बच्चों पे गंदगी का असर नहीं आएगा? नहूसत नहीं आएगी? ये उसी का असर है जिनके माँ बाप की शादियों में नाचा गया, शैतान को नंगा नाच नाचने का मौका दिया गया, दरवाजे पे उलमा की इज्जत और वक़ार न किया गया, निकाह की धज्जियां बिखेरी गई, घरों के अंदर 8-8 दिन ढोलक बजी, ना जाने कौन कौन सी खुराफात कुफ्र के कुफरिया गाने गाए गए, ना जाने कैसे कैसे गंदे शेर पढ़े गए। जिन घरों में 8-8 दिन ढोलक बजाई गई, रात नमाज अल्लाह का नाम एक दिन तक न लिया गया, कुरान की तिलावत एक सूरत तक न पढ़ी गई, एक बार भी अल्लाह का नाम ना आया, पूरा दिन 24 घंटे खुराफात बनिया बनरा और सरिया ना जाने कौन कौन सी खुराफात, ढोलक की ताल, औरतों की बुराइयां, गीबत और चुगली, दुनिया भर के बुराइयां, गाने बनरा सरिया, दुनिया भर की खुराफात, 8-8 दिन महीना भर ढोलक बजी, तो उनके बच्चों में यह असर पैदा हो गया कि उन्हें मुस्तफा की नात नहीं याद आती है। हाफिज मुश्तर साहब 2-2 दिन नात याद कराते हैं, बच्चों को नात नहीं याद आती है। कारी इकबाल साहब बच्चे पे छड़ी लेके मेहनत करते हैं, 14-14 दिन हो जाते हैं, कलमे तैयबा पढ़ना नहीं आता है, दूसरे कलमे की तिलावत नहीं आती है, और अगर आ भी जाती है तो जबान नहीं टूटती, अल्फाज की दुरुस्तगी नहीं होती है। तो पता ये चला, और वही बच्चा जिसको 14 दिन में कलमा ना याद हुआ, वही बच्चे को बगैर बताए गाना याद हो रहा है, बगैर सिखाए नाच के ठुमके याद आ रहे हैं। तो पता ये चला ये उसी नाच गाने की नहूसत है, ये उसी की मनहूसियत है, ये उसी शैतानियत का असर है जो बाप और माँ के निकाह के वक्त नंगे नाच शैतान को करने का मौका दिया गया, उसके असर से बच्चे में ये खुराफात दाखिल हो गई, बच्चे में ये जो खुराफात दिख रही है। अब ये कैसे जाएगी? ऐसा नहीं है जाएगी, नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? अल्लाह का जिक्र करने से मैल साफ होता है। ऐसे बच्चों को मदरसे भेजो, ऐसे नहीं बल्कि सब बच्चों को मदरसे भेजो। अब अगर मदरसे जाते होते तो गांव में एक ही शादी में जलसा नहीं होता, बल्कि जितनी शादियां होती गांव में सबको दीन से लगाव होता और सबकी शादी में मिलादे पाक का जलसा होता है कि नहीं? सबको मदरसे की जरूरत। यहाँ मदरसा है, सबको मदरसा जाना चाहिए, हर बच्चे को मदरसा बहुत जरूरी है। कलमा ठीक से याद नहीं है, यही वो लोग हैं जिनको अच्छे से कलमा नहीं आता, जवान हो जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, और फिर बाहर जा कर के कभी ऐसे मामले में फंस जाते हैं, इनसे कलमा ऐसे कुछ सुन लिया जाता तो बड़ी बदनामी कराते हैं। ये देखो मुसलमान, कम से कम अपनी पहचान बनाए रखो, मुसलमान हो तो कुछ तो बन के रहो ना मुसलमान। बोलो, मुसलमान हो तो मुसलमान कुछ तो बन के रहो, कम से कम 50%, 40% नहीं बन जाओ यार। खाली खिलवाड़ कर रहे हो, बस मुसलमान है मुसलमान है, क्या मतलब इसका? बोलो क्या मतलब? एक कलमा ठीक से नहीं याद है। बहुत कम लोग होंगे, मैं दावा नहीं करता हूँ कि पूरे महफिल में, पूरे मजमे में जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे जिनको सही से वुजू करना आता होगा। ईमानदारी से बताओ, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अरे सही, तो अगर सही सच बोल रहा हूँ तो फिर ईमानदारी से बता दो ना, सही कह रहे हो? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? वुजू करना नहीं आता, फिर हम रोना रोते हैं, अल्लाह पाक मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी मुसीबत हो रही, मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है।
ये शिकवे करते हैं, हम लोग रोना रोते हैं आपस में बैठ के, आज यार वहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया। हम मुसलमान नाम से मारे जा रहे हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए काटे जा रहे हैं, मुसलमान हैं इसलिए सताए जा रहे हैं। मुसलमान जरा गौर से सोचो, मुसलमान हो भी तो कैसे हो, जरा सोचो, अपने आप में सोचना ईमानदारी से। हम तो मुसलमान ही कहेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, मुसलमान ही मानते हैं, लेकिन तुम खुद अपने आप में अकेले में जाके देख लेना, क्या 10% भी हम मुसलमान है? 100% नहीं, क्या मुसलमानों वाला कुछ 10% है हमारे अंदर? अकेले में जाके सोचना। अभी बिस्तर पे जब जाना, बिस्तर पे जब जाना तो लेट करके आंखें बंद करके तसव्वुर में सोचना, आज दिन भर में हमने नमाज कितनी बार पढ़ी, आज हम पाक थे या नहीं पाक थे, आज हमने माँ बाप की इज्जत किया, एहतराम किया कि नहीं किया, आज हम मस्जिद में गए या नहीं गए, ये सब सोच लेना। ऐसे भी लोग होंगे, एक भी अच्छा काम नहीं निकलेगा पूरे दिन में। अब जरा बताओ, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, अपने आप को बल्कि मुसलमान कहने वालों, बेशक मुसलमान हो, मैं तुम्हें मुसलमान मानता और जानता हूँ, मगर तुम जरा इंसाफ के साथ तन्हाई में जाना, बिस्तर पर लेट करके सोचना कि हम मुसलमान हैं तो कितना % है। हम मुसलमान 100% में से 10% भी हमारे अंदर इस्लाम है कि नहीं है, हमने इस्लाम की बातों को माना कि नहीं माना, 5% भी हमने इस्लाम की बातों पे अमल किया कि नहीं किया। तो कसम खुदा की मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन इतना तजर्बे से बता रहा हूं कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से मुश्किल से 1-2 लोग निकलेंगे जिनके में आज की दिन भर में याद करने पे शायद 2-4 नेकी निकल आए, शायद 2-4 नेकी निकल आए पूरे दिन भर में। अरे तुम उसको मुसलमानी मिल गई, इस्लाम मिल गया, कदर नहीं कर रहे हो, फ्री में मिल गया ना, हर लगी ना फिटकरी, फोकट में मुसलमान बन गए। बाप मुसलमान थे इसलिए मुसलमान बन गए, दादा मुसलमान थे इसलिए मुसलमान बन गए, परदादा मुसलमान थे इसलिए मुसलमान बन गए, 2 किलो गोश्त खा गए इसलिए मुसलमान है। नहीं, ये मुसलमानियत नहीं है। उस वक्त तक तेरे अंदर का इस्लाम उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक तेरे चेहरे पे वो नूर नहीं आएगा जो एक सच्चे मुसलमान के चेहरे पे होता है। उस वक्त तेरे चेहरे पर वो निखार नहीं आएगा जो एक सच्चे मोमिन के चेहरे पे होना चाहिए, उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक शरीयत तेरे घर में, तेरे जिस्म में घर न कर जाएगी, जब तक मुस्तहब्बे मुस्तफा तेरे दिल में घर न कर जाएगा, जब तक कम से कम 10-20-30% इस्लाम तेरे अंदर घर न कर जाएगा, उस वक्त तक तेरे चेहरे से मुसलमानी नहीं टपकेगी। देख लो मुसलमान, हे वाह भैया मुसलमान, एक से एक मुसलमान, एक से एक मुसलमान। देखो पैंट सल्लू जैसी, टी-शर्ट शाहरुख खान जैसी, कुछ है मुसलमान जैसा। अब मिलाद थी तो भाई साहब टोपी लगा के आ गए, कुछ लोग तो इतने ढीठ हैं वो आए नहीं, ले जाओ हम आएंगे नहीं, लेटे लेटे सुन रहे होंगे अपने घरों से। वो सोच रहे हैं हम नहीं गए, सुबह उठेंगे हम नहीं गए। वो अपने आप में बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं, हम नहीं गए, मौलाना लोगों की बातें सुनने के लिए मिलाद में नहीं गए, हम बड़े अक्लमंद हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े चालू हैं, हम गए नहीं। मगर सच्ची बात बताऊं, वो महा बेवकूफ है जो यहाँ आए नहीं। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा भाई साहब नबी की मिलाद में वही आता है जिसे मुस्तफा बुलाते हैं। जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। इतना धीरे मिसकाल कर रहे हो कि पूरी काल करो, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलो अच्छे से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो लोग समझ रहे हैं हम नहीं गए, लेकिन हमारा मानना ये है कि वो आए नहीं बल्कि उनको बुलाया नहीं गया, है कि नहीं है? उनको बुलाया नहीं गया। भाई साहब जब अजमेर नहीं जा सकते बगैर ख्वाजा के बुलाए,
बोल दिया करो भाई साहब देखो, अरे मुंह से बोला करो जोर से, जवान हो तो कम से कम आवाज पे जवानी दिखाई दो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे बोला करो। जब अजमेर में बगैर ख्वाजा के बुलाए नहीं जा सकते, इरादे लाख करते हैं इरादे टूट जाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। इरादे लाख करते हैं इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा, जोर से बोलो, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इरादे लाख, मेरे साथ मिलके पढ़ो, इरादे लाख करते हैं इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। भाई साहब जब ख्वाजा के यहाँ बगैर बुलाए नहीं जा सकते, खितौसा का कोई आदमी अगर ख्वाजा ना बुलाए तो ये बताओ अजमेर कैसे चला जाएगा? बोलो, अरे मुंह से बोला करो भाई साहब, खाली मुंह से बोला करो, पता भी तो लगे हम मेहमान हैं, आप हमारे मेजबान हैं, तो हमसे बात नहीं करोगे, बाहर जाके क्या कहेंगे? खितौसा के लोग मुंह से भी नहीं बोलते मेहमान होते, बोला करो। 5 मिनट में अगर चुपचाप बैठ जाओगे, 5 मिनट भी अगर चुपचाप टकर 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 देखते रह जाओगे तो 5 मिनट में चले जाओगे कहाँ? नींद में। हाँ तो जब अजमेर बगैर ख्वाजा के बुलाए नहीं जा सकते, ये बताओ नबी की मिलाद में बगैर बुलाए कैसे चलाएगा? है कि नहीं है? जब अजमेर बगैर ख्वाजा के बुलाए नहीं जा सकते तो ये बताओ नबी की मिलाद में नबी के बगैर बुलाए कैसे आ जाएगा? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की, मेरे साथ मिलके पढ़ो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार, आते हैं वही इसमें जिसे सरकार। अब भाई साहब ये जो चुपचाप बैठे हैं अपने ऊपर नसीब पे गर्व करो, जितना फख्र करो कमाए, इसलिए कि तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया है, फिर भी चुपचाप बैठे हो, मुस्तफा ने बुलाया है, नबी ने बुलाया, तभी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता फरमाई, तभी आप आए मिलाद में। बोलो है कि नहीं है? करोड़पति आदमी बैठा रहता है, बैठा रहता है करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सरबपति, होता नहीं? अरबपति, करबपति, खरबपति, करोड़पति, संखपति, पति पति, घर पे बैठा रह जाता है और नबी का दीवाना चंदा मांग करके भी नबी का दीदार करके आ जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरबपति आदमी दरवाजे पे बैठा रहता है, खरबपति, करोड़पति, संखपति आदमी दरवाजे पे बैठा रहता है, मगर नबी का जो सच्चा मानने वाला है, नबी से प्यार करने वाला है, अपने नबी पे जान देने वाला है, अपने नबी पे दुलार करने वाला है, अपने नबी के कदमों पे जान कुर्बान करने वाला है, वो गरीब आदमी जिसके पास जाने के पैसे नहीं है, वो नबी का दीवाना चंदा करके भी नबी का दीदार करने पहुंच जाता है। क्या मतलब? पैसे से कोई आदमी नहीं जा सकता जब तक मदीने वाले आका का करम नहीं हो, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं इरादे लाख करते हैं इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा। भाई जब नबी के मिलाद में आ गए हो तो अपने मुस्कद्दर पे नाज करो कि नबी ने बुलाया है। हाँ तुम्हें अफसोस हो रहा है क्या भैया? हाँ देखो ना,
अरे भाई साहब मेहदी हसन भाई कट्टा रख के नहीं बुलाए थे, लाठी लेके नहीं बुलाया, चल। हाँ, कट्टा कान पे रख करके नहीं बुलाए थे। एक शायर आता नहीं, वो पढ़ता है कान पे रख के घोड़ा, वो पढ़ता है कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। तो मेहदी हसन भाई साहब ने आपको बुलाया था, कट्टा रख के नहीं बुलाया था, जबरदस्ती नहीं बुलाया था, लाठी उठा के नहीं बुलाया था, बल्कि आप मस्जिद के अंदर कारी इकबाल साहब के जरिए से ऐलान कर दिया था, आओ मेरे दरवाजे पर आज रहमत बरस रही है, जिसको लूटना है वो नहा ले आके। मेरे दरवाजे पे आज रहमत की बरसात होगी, खूब झमाझम रहमत की बरसात होगी। तो भाई साहब पड़ोसी ने पूछा है मेहदी हसन भाई ये बताओ तुम्हारे दरवाजे पर रहमत की बरसात कैसे होगी? बादल तो साफ है, आसमान पे बिल्कुल साफ है, हवा पुरवाई चल रही है, बादल के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, रहमत की बारिश के कोई आसार नहीं जाहिर हो रहे हैं। ये बताओ तुम्हारे दरवाजे के ऊपर बारिश रहमत की कैसे होगी, कैसे होगी? तो जब किसी ने पूछा तो मेहदी हसन भाई ने बताया, सुनो मेरे दरवाजे पे बारिश होने के लिए बादल का होना जरूरी नहीं है, पुरवाई का चलना जरूरी नहीं है, मेरे दरवाजे पे रहमत की बारिश होने के लिए मौसम का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मौलाना अब्दुल नबी साहब का आना जरूरी है। इसलिए कि हमारे दरवाजे पे आज नाते मुस्तफा गुनगुनाई जाएगी। सुभान अल्लाह। वो बड़े नसीब वाले दरवाजे होते हैं, बड़े नसीब वाले दरवाजे होते हैं जिन दरवाजों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात गुनगुनाई जाती है। वरना भाई साहब 24 घंटे घरों के अंदर गाना चल रहे हैं, हर घर में गाने की आवाज़। क़यामत की निशानियों में से कि ये भी निशानी होगी कि हर घर से गाने की आवाज आएगी। भाई साहब घर घर से गाने की आवाज तो बड़ी दूर की बात है, अब तुम्हारे खेतौसा की हर जेब से गाने की आवाज आ रही है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हर घर से गाने की आवाज तो बड़ी दूर की बात है, हर जेब से गाने की आवाज आ रही। भाई साहब बदल लो अपनी रीत, बदल लो, क़यामत करीब है, निशानियां जाहिर हो गई हैं। इसलिए अपने दरवाजे पे दुनिया भर का नाच गाना मत कराओ। अगर तुम्हें कराना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाच का तराना होगा। तुम्हारे दरवाजे पे जब हदीस पढ़ी जाएगी, कुरान की आयतों की तिलावत होगी, मुसलमानों को अच्छी बातें बताई जाएंगी, मुसलमानों को कामयाबी की बात बताई जाएगी, उनकी भलाई की बात बताई जाएगी, तो भाई साहब मेहदी हसन भाई के दरवाजे पे रहमत की बरसात हो जाएगी। ऐसे होगी बरसात, बादल बादल से धूल होगी। क्या बात है? बहुत ज्यादा बढ़िया मनाए, मुस्कुरा दो, तनिक छिपके मुस्कुराओ, ऊपर देख के मुस्कुरा दे तो अच्छा ना मुस्कुरा। जहां जिक्र हबीब होता है, बोलो करो भाई साहब, तो हमारी हिम्मत बढ़ जाए, तुम्हारे बोलने से हमारा बोलना चलता रहेगा। जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र, मेहदी हसन भाई मुबारक हो आपको, मेहदी हसन भाई आपको मुबारक हो, आपके दरवाजे पे नबी के जिक्र हो रहा है। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब, खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला, उनकी महफिल में उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब, उनकी महफिल में बैठने वाला
आदमी खुश नसीब होता है भाई साहब, ऐसे खुश नसीब हो भैया, ऐसे ऐसे हो जाइयो। तनी मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। हाथ उठा के बोलो अल्लाह अकबर, हाथ उठा के और बोलो अल्लाह अकबर। अब मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। आज मेहदी हसन भाई के दरवाजे पर रात भर रहमत की बरसात होगी। भाई साहब आप सोच रहे हो कि यहाँ वो लोग नहीं आए, बहुत से लोग नहीं आए, सैकड़ों लोग नहीं आए, 50 लोग नहीं आए। वो समझ रहे हैं हम बड़े होशियार आदमी हैं, हम नहीं गए। वहाँ तो जमीन पे बैठते मिट्टी लग जाती, ना जाने कैसे कैसे पैर चप्पल लेके आए, वहीं पे हम जाके बैठे और हम यहाँ अपने बिस्तर पर लेटे हैं, हम यहाँ बिस्तर पर लेटे हैं तो हम बड़े अक्लमंद हैं। मैं कहूँगा प्यारे वो लोग जो बिस्तरों पे लेटे हैं वो अक्लमंद नहीं है, वो अक्लमंद है जो जमीन पर बैठे मिट्टी में बैठे हुए हैं। आप कहोगे कैसे? भाई साहब जो नहीं आए उनको तो सिर्फ बिस्तर मिला है, और जो यहाँ आए हैं उनको रज़ाए साक़िए कौसर मिल रही है। जो यहाँ आए भाई साहब आने वाले मुबारक हो, आने वाले मुबारक हो, खुद खुदा भी करीब, आदमी खुश नसीब। जो जो खुश नसीब होगा भाई साहब वही तो बोलेगा, है नहीं? आदमी खुश नसीब। अच्छा इतने लोग हैं, बेशक यकीन मानो मैं गारंटी से बोलता हूँ, लिख के दे दूंगा, मेरी बात लिख लो मोबाइल में भर लो, मेरी बात लिख लो मोबाइल में भर लो। मैं गारंटी से बोल के जा रहा हूँ, चैलेंज करके जा रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए ये सब खुश नसीब हैं। अब ये अलग बात है भाई साहब जो चुपचाप बैठे घुटने पे हाथ रखे बोल नहीं रहे, एक को बार सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तो भाई साहब वो थोड़े कम हो सकते हैं। हाँ सुभान अल्लाह जो कम बोलेगा, जो भाई साहब बोल नहीं रहा वो चुपचाप बैठो, जो बोल नहीं रहा है वो थोड़ा कम खुशनसीब होगा, और जो सुभान अल्लाह लहक लहक के सुभान अल्लाह बोल रहा है, चहक चहक के या रसूल अल्लाह बोल रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह बोल रहा है, कसम खुदा की मैं दावा कर रहा हूँ, लिख के दे के जाऊंगा, मोबाइल में भर के जाऊंगा, जो यहाँ पे बैठा हुआ है और सुभान अल्लाह का नारा लगा रहा है, माशाअल्लाह बोल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, मैं लिख के दे के जा रहा हूँ, वो बहुत खुशनसीब है, वो बहुत खुशनसीब है। वरना भाई साहब बड़े बड़े लोग पड़े हैं, एक बार या रसूलुल्लाह कहने का उनको मौका नहीं मिलता है। और ये वो लोग खुशनसीब हैं, ये वो खुशनसीब लोग हैं जो बिस्तर छोड़ के आए हैं रात के 12 बजे नींद को कुर्बान करके अपने मदीने वाले आका को याद करके हाथ उठा उठा के या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं। किसी की जय विजय, अरे खुशनसीब है भाई साहब, खुशनसीब है। जो तेज बोल रहा है वो ज्यादा खुशनसीब है, जो थोड़ा आधा बोल रहा है वो थोड़ा कम खुशनसीब है, और जो बिल्कुल है वो भी वो 3rd क्लास वाला है। महफिल में तो जितने आए सब खुशनसीब है। अरे हाँ सुभान अल्लाह बोलना सबको नसीब नहीं होता है। ये सुभान अल्लाह अपने आप से नहीं बोल रहे हो, ये सुभान अल्लाह अपने आप ज़बान पे नहीं आता है। कसम खुदा की ये वो लफ्ज है सुभान अल्लाह। अगर कायनात को एक पल्ले में रखा जाए, एक पल्ले में सुभान अल्लाह को रख दिया जाए, एक पल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह को रख दिया जाए, या रसूल अल्लाह को रख दिया जाए, या रसूल अल्लाह एक पल्ले में, या तो अल्लाह अकबर एक पल्ले में, अल्हम्दुलिल्लाह एक पल्ले में, या सुभान